गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले अगले वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बेसिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे, वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका टेस्ट क्या होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ रिवाइज भी होंगी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जनरल इंट्रोडक्शन में। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एसिड की प्रॉपर्टीज़ कि एसिड का नेचर कैसा होता है, एसिड मैटर के साथ कैसे रिलेट करता है, हाउ टू डिसोसिएट एसिड with the help of water, how to dilute concentrated acid with the help of water। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी है इसके पहले। ठीक है ना। और आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। अगर नहीं देखा है आप तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर उसको समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा आपको, है ना। सो लेट स्टार्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बेसिस। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है ना। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी जिसको हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, जैसे बिटर इन टेस्ट। तो टेस्ट में ये बिटर होती है। ठीक है ना। शॉपी टू टच, ये साबुन की तरह होती है, टच करेंगे इसको तो। ठीक है ना। कभी आप वॉशिंग पाउडर टच करके देखिए तो क्या लगता है आपको, सॉपी टाइप का। उस तरह से ही इसका टेस्ट होता है हर जगह, जैसे ऑयल हो गया आपका। ठीक है। सेकेंड है, थर्ड आपका जो है वो क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। ठीक है। फोर्थ है, ये कोरोजिव नेचर का होता है। कोरोजिव नेचर जैसे मैंने एसिड बताया था आपको कि कोरोजन क्रिएट करता है। ठीक है ना। जैसे आप अगर ये आपकी स्किन पे या किस तरह से अगर गिर जाता है तो सेंसेशन फील होती है, बर्निंग टाइप की फील होती है। और इसमें से सारे जितने भी बेसिस हैं, ऑल बेसिस do not affect, but some strong bases just like कास्टिक सोडा आपका जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, ये बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं जब भी आपके स्किन पे ये लग जाते हैं, किस तरह से आपके टच में संपर्क कांटेक्ट में आते हैं तो। ठीक है ना। फिफ्थ है आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स all are helpful in conduction of electricity। ठीक है ना। तो like acids, bases also help in conduction of electricity। conduction of electricity। ओके। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। बिटर टेस्ट होता है, शॉपी टू टच होता है, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। इसके अलावा और भी टेस्ट मैंने बताए थे आपको कि क्या क्या होता है। कोरोजिव नेचर का होता है, और इसमें से जैसे कास्टिक सोडा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिनको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं। ठीक है ना। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो ये क्या करते हैं, जब भी आपके स्किन के टच में आएंगे तो ये सेंसेशन फील करते हैं। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विथ एसिड्स। रिएक्शन विथ एसिड्स, एसिड का रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि व्हेनेवर property of acid में where acid react with base to form salt and water same as
base react with acid to form salt and water. Okay, and this process is called neutralization reaction. As a result, the base loss its property. Okay, as the base loses its property, just like sodium hydroxide aqueous react with sulfuric acid to form Na2SO4 aqueous प्लस H2 लिक्विड. ठीक है ना, हो जाएगा. बैलेंस कर लेंगे इसको. हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो रहा है. तो अगर यहाँ पे हम कर लें इसको 2 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन. ठीक है, बैलेंस हो गए. तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी शो करता है रिएक्शन विथ एसिड्स. ठीक है ना, ये आपका है, लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, ये क्या है, सोडियम सल्फेट है इसका नाम, सोडियम सल्फेट. ये तो पता ही आपको, ये वाटर है. ठीक है, तो ये reaction with acids. Whenever the bases react with acid, they form salt and water, and at this process, base loses its property. ठीक है ना, बेस अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है. इट अब बेस की प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं रह गई, वो सॉल्ट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है और वाटर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन विथ मेटल्स. व्हाट हैपन व्हेन बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स? रिएक्शन विथ मेटल्स. ठीक है, मेटल्स आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, कैल्शियम हो गया. ठीक है ना, ये सब मेटल में आते हैं. लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया. ठीक है, आयरन, ये सब मेटल में आते हैं. ठीक है, तो क्या होगा इससे, व्हेनेवर बेसेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटल salt and hydrogen get produced as in case of acid. जैसा कि एसिड केस में होता था कि हमने कहा था कि एसिड केस में क्या होगा, whenever acid react with metals they form metallic salt and hydrogen gas will produce. Okay, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, सॉरी डिस्टर्बेंस. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस रिएक्ट विथ मेटल, जिंक है यहाँ पे, तो क्या बनाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2. ओके, इसका नाम है सोडियम जिंकेट. ओके, ये है आपका सोडियम जिंकेट. प्लस क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. ठीक है ना, तो एसिड की तरह बेसिस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये सोडियम जिंकेट बना रहा है. ठीक है ना, इट मीन साल्ट बना रहा है, मेटल सॉल्ट बना रहा है. एक और देखते हैं, यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे इसको, 2 हो जाएगा. ठीक है, NaOH प्लस एल्युमिनियम, और इसका अगर वाटर से रिएक्शन करा दें यहीं पे हम, तो क्या बनाता है, ये सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2. इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट. ये है आपका हाइड्रोजन. ठीक है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्युमिनियम है, H2 है. बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2Al और यहाँ पे 2NaOH हो जाएगा और यहाँ पे भी 2. ये आपका बैलेंस हो गया. ठीक है ना, नोट है यहाँ पे, नोट क्या करना है कि दिस साल्ट, ये साल्ट जो बन रहा है यहाँ पे, जो बन रहा है यहाँ पे, जो बन रहा है, ठीक है ना, ये क्या होगा, एसिड से रिएक्शन के साथ जो सॉल्ट बनना था उससे डिफरेंस होगा, उससे अलग होगा.
डिफर करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। These salts are different from those found by action of acids on metals। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे एसिड बन रही है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, ये जो साल्ट बन रहा है और जो साल्ट बन रहा था एसिड के रिएक्शन से मेटल पे, उस दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है ना, ठीक है, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। लेकिन क्या होगा कि जो न्यूट्रलाइजेशन तो हो यार, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो दोनों में केस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रहा है, लेकिन उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एसिड के साथ और जो बेस के साथ साल्ट बना रहा है मेटल, उसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे बेस है और वहाँ पे आपका एसिड से किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आपको नोट करके रखना है कि साल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ bases with metal is different from the salt found by the reaction of acid with metals, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसको आपको लर्न करना है, समझना कम है, लर्न ज़्यादा करना है, इसको मेमोराइज करना है, किससे रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, ठीक है ना, किससे, और इसकी मैकेनिज्म्स क्या होगी, क्यों ऐसे बन रहा है, ये सब सारी चीज़ें आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सिलेबस में बस इतना ही आपको पढ़ना है कि किससे रिएक्शन करके कितना क्या बना रहा है, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज मैकेनिज्म टाइप की हम पढ़ेंगे, लेकिन आई थिंक चैप्टर 3rd या 4th में पढ़ेंगे हम लोग, कार्बनिक कंपाउंड्स में 4th में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में आपका कार्बनिक कंपाउंड्स है, वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर NaOH है, यहाँ पे इससे रिएक्ट करके ये बना रहा है, इससे रिएक्ट करके यहाँ पे ये बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, क्या मैकेनिज्म हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे अगर होगा तो, अदरवाइज आपके हायर क्लासेस में है। यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उस प्रॉपर्टीज़ में किससे रिएक्ट करके क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं हम, ठीक है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों ने एसिड के साथ देखी थी वही प्रॉपर्टी बेस के साथ भी दिख रहे हैं, बट बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है सेम टाइप का ही बन रहा है, लगभग सेम बन रहा है, लेकिन यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट हो जा रही है, ठीक है ना, अलग है थोड़ी। रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, वहाँ पे आपने देखा होगा मेटल ऑक्साइड्स है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स का मतलब क्या है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या पता एसिड केस में कि मेटल ऑक्साइड्स, CuO कॉपर ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, NaO सोडियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे, बेस का रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड इक्वेशन अगर लिखना चाहे तो बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ये क्या बनाएगा आपका, साल्ट और वाटर, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंस रहेगी यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, इसका नाम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटल है और इसकी वजह से ऑक्साइड हो गया, मैंने बताया था उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये क्या बना रहा है आपका, साल्ट और वाटर बनाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, और वाटर आपका यहाँ पे ये वाटर बन रहा है,
जैसा कि मैंने बताया कि वेन एवर द बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन रहा है। ठीक है, वहाँ पे मैंने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड से देखा था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बन रही हैं आपकी, ठीक। अब ये शो करता है कि द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन कैरेक्टर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन कैरेक्टर, यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है ना। और ये बहुत सारे बेसिस हैं, बेसिस की प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग जानना चाहेंगे, जिसको जानना ज़रूरी है कि और भी बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसे हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि बेसिस एसिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H+ आयंस, जो जिस तरह से एसिड्स में H+ प्रोडक्शन को हम लोग कह रहे थे कि जो H+ प्रोड्यूस करेगा वो एसिड होगा, सेम बेसिस केस में क्या होगा, द सबस्टेंस विच प्रोड्यूस OH- आयन विल बी बेस। इसमें क्या होगा, जो OH- आयन प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे बेस, ठीक है। दिस इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल बेसिस दैट दे प्रोड्यूस OH-, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसिंग OH- आयन, इसके बेस पे, ठीक है ना। जनरली ऑल bases produce OH- ion on dissociation, ठीक है। ये डिसोसिएशन वाला पार्ट हर जगह रहेगा, ताकि जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, डिसोसिएशन मतलब जब वाटर में डिजॉल्व करें तो ब्रेक होकर के, जब ब्रेक होगा तो अपने क्या क्या बनाएगा वो, ठीक है। तो जो भी बनाएगा प्रोडक्ट, लेकिन उसमें OH- आपको OH आयन जो है मिलेगा, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है, जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है प्लस वाटर में इसको हम अगर मिलाते हैं, यहाँ पे इसकी फार्मूला भी लिख सकते हैं आप H2O, तो क्या होगा यहाँ पे, ये सोडियम प्लस आयन एक्वस और आपका OH- आयन बनाएगा एक्वस ऑन डिसोसिएशन विथ वाटर, बेसिस प्रोड्यूस OH- आयन। तो क्या हो रहा है, ये हाइड्रोक्स, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन, ये बन रहा है आपका, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड आयन इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको भी अगर वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये भी क्या बनेगा आपका K+ एक्वस और बनेगा प्लस OH-, ठीक है। ये भी हाइड्रोक्साइड आयन है आपका, ये भी एक्वस है। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं बेस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर हम डिसोसिएट करते हैं वाटर के साथ तो ये क्या बनाता है आपका NH4 प्लस OH-, ठीक है। ये दोनों बन रहे हैं। तो हम देख रहे हैं जो भी बेसिस हैं वो क्या कर रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, ये आपके OH- प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका नाम लिख लीजिए आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, जब हम मैग्नीशियम को एयर के साथ बर्न कराते हैं और बर्न कराने के बाद जो हमको S मिलता है उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। इसका हम बता दे रहे हैं आपको कैसे बनता है वाटर। तो क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम 2+ एक्वस और OH-, आपका ये बन रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये ऑक्साइड नहीं हाइड्रोक्साइड है, ओके।
तो आप मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन एक होता है, इसको जब आप जलाते हैं O2 के साथ बर्न कराते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2Mg। अब इसको जब आप H2O के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये क्या बनाता है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। और यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे है ये एक तरह से आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस रिएक्शन से यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है ना। अब इस तरह से हम बेस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अ बेस इज अ सबस्टेंस, अ बेस इज अ सबस्टेंस which when dissolved या फिर when dissociate, when dissolved in water, when dissolved in water gives hydroxide ion in the solution, gives hydroxide ion, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH माइनस आयन इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड देता है सॉल्यूशन में। अब ये जो है आपका, जैसे मैंने कहा था कि जो एसिड का जो कॉन्सेप्ट दिया था H+ आयन का, आर्हेनियस ने एसिड और बेस के लिए दोनों के लिए कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था एसिड आर दोज सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H+ आयन on dissociation with water and bases are those substances which produce OH minus ion hydroxide ion on dissociation with water, ठीक है। तो ये क्या था, आर्हेनियस डेफिनेशन था, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट से जिन्होंने डिफाइन किया था, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस कहते हैं उसको, ठीक है ना, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस कहते हैं उसको। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो आर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड्स आर डिफाइंड एज द सबस्टेंस विच प्रोड्यूस H+ आयन ऑन डिसोसिएशन एंड बेसेस आर डिफाइंड एज द सबस्टेंस विच प्रोड्यूस OH माइनस और हाइड्रोक्साइड आयन ऑन डिसोसिएशन। ओके, तो ये आपके हो गए चीजें। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस एंड अल्कली, ठीक है। एक आपको और टर्म नया पढ़ना है, अल्कली। अल्कली क्या होता है, तो अभी आप फिलहाल इसको देख लीजिए इस वीडियो को, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग बताएंगे आपको कि डिफरेंस बिटवीन ए बेस एंड अल्कली। अल्कली क्या होता है, उसका बेस, उसका रीज़न क्या होता है और ऐसा क्यों होता है, और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ बची हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।